पॉलिटिकल फैक्ट्स के नाज़रीन, नई वीडियो में खुशामदीद। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अरब दुनिया के ख्वाबों पर पानी फेर दिया। बड़े बड़े अरब बादशाह अपने फैसले बदलने पर मजबूर हो गए। पाकिस्तान ने सारी बाजी पलट दी। पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतों को लेने के देने पड़ गए। आखिरी फैसला वही हुआ जो पाकिस्तान ने किया। सुपर पावर अमेरिका भी पाकिस्तान के सामने बेबसी की तस्वीर बन गई। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि भारत इसराइल की कौन सी खुफिया साजिश पाकिस्तान ने पकड़ ली जो मुत्तहिदा अरब अमारात के ज़रिए की गई। इस टॉपिक का आगाज़ करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, इमरान खान का वाज़ेह मौक़िफ़, हम फ़लस्तीन का 2 रियासती हल चाहते हैं। कायद-ए-आज़म ने कहा था कि इसराइल यूरोप की नाजायज़ औलाद है। हम किसी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। बतौर एक रियासत पाकिस्तान का नज़रिया तब्दील हो गया। सऊदी अरब समेत तमाम अरब ममालिक पाकिस्तान की डगर पर चल पड़े। इसराइल ने भी अपना गेम प्लान तब्दील कर लिया, एक नया पत्ता फेंक दिया। कब्ज़ा नहीं, खुशगवार ताल्लुकात चाहिए। इसराइली वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि अब हम ग्रेटर इसराइल नहीं चाहते। इसराइल ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया। फ़लस्तीनी सदर अपने ही मुल्क से गद्दारी करने लगे। इसराइल फ़लस्तीनियों को तमाम सहूलियात देने पर तैयार हो गया। इसराइल ने अमेरिका की मदद से बड़ी साजिश तैयार कर ली। नाज़रीन, हाल ही में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बड़ा मौक़िफ़ इख्तियार किया और कहा कि वो इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ एक बात याद रहे कि वो पॉलिसी जो इमरान खान और रियासत या हुकूमत ने पेश की वो कायद-ए-आज़म वाली पॉलिसी नहीं थी। कायद-ए-आज़म कहते थे कि इसराइल यूरोप की नाजायज़ औलाद है, हम इसको कतन तस्लीम नहीं करेंगे। इमरान खान ने कहा कि हम 2 रियासती हल चाहते हैं। कायद-ए-आज़म 2 रियासती हल को सिरे से नहीं मानते थे, कहते थे सारा इलाका फ़लस्तीन का है। इस बात को समझने की ज़रूरत है क्योंकि बतौर एक रियासत हमारा नज़रिया तब्दील हुआ है। इस सूरत हाल में पूरी दुनिया का नज़रिया तब्दील हो गया है, ख़ुसूसन अरब ममालिक का। इमरान खान ने कहा कि जब तक इस मसले का हल फ़लस्तीनियों की मंशा के मुताबिक नहीं होता, अमन कायम नहीं होता, तब तक हम तस्लीम नहीं करेंगे। अब देखते हैं सऊदी अरब ने क्या कहा। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने बयान दिया कि जब तक फ़लस्तीनियों के साथ अमन नहीं हो जाता तब तक हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। उनके बाद ओमान और बहरीन ने भी यही बात की। इसराइल के साबिक़ नायब वज़ीर ख़ारजा ने भी ये बात कही कि सऊदी अरब के साथ हमारे मामलात तय हैं, लेकिन क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया का दबाव है लिहाजा वो सबसे आखिर में आएंगे। अब इसराइल के वज़ीर ख़ारजा अश्कनाज़ी ने एक बयान में जो मुकम्मल तौर पर धोखे पर मबनी पॉलिसी है, जिसमें पाकिस्तान को भी उन्होंने वाज़ेह तौर पर एक पैगाम के ज़रिए कह दिया है कि इसराइल ने अपनी पॉलिसी तब्दील कर ली है और हम इल्हाक़ से मामूल की तरफ आ गए हैं। उसी के साथ उन्होंने कहा कि जैसा हम पहले दूसरे इलाक़ों पर कब्ज़ा करके ग्रेटर इसराइल बनाना चाह रहे थे, अब ऐसा नहीं चाह रहे। अब हम चाहते हैं कि हमारे मामूल के ताल्लुकात बहाल हो जाएं। हमने फ़लस्तीनियों के लिए भी अपने दरवाज़े खोल दिए हैं। इसराइल कहता है कि फ़लस्तीन आए हमारे साथ बैठकर बातचीत के ज़रिए मसला हल करे और इस बातचीत के दौरान कोई इसी डील या ऐसा माहिदा हो जाए कि इसराइल भी खुश हो जाए और फ़लस्तीन भी। उसके बाद उन्होंने वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान और ख़ुसूसी तौर पर इमरान खान को ये पैगाम दिया कि आप भी यही चाहते हैं कि फ़लस्तीनियों के साथ किसी माहिदे के तहत अमन कायम हो जाए, और अब हम भी यही चाहते हैं। दुनिया की बड़ी मगरबी ताकतें सऊदी अरब और दीगर अरब मुल्क आएँ, हमारे साथ बातचीत करें और ऐसा पैकेज या माहिदा करवा दें जिससे फ़लस्तीनी भी खुश हो जाएं, अमन कायम हो जाए और हमारे ताल्लुकात तमाम सऊदी ममालिक, पाकिस्तान और पूरी दुनिया के साथ मामूल पर। ये इसराइल की एक नई चाल है। इस वक्त हो ये रहा है कि फ़लस्तीन के हुक्मरान महमूद अब्बास इसी तरह एक गठपुतली हैं जिस तरह कश्मीर में उमर अब्दुल्ला था, यानी कभी वो वज़ीर आला बन जाता था और कभी उसकी औलाद में से कोई आगे आ जाता था। हत्ता कि अगर कोई कश्मीरी वोट नहीं डालता था तब भी जाली वोट डलवा कर उसे कश्मीरियों का नुमाइंदा बना दिया जाता था। क्योंकि वो एक मुसलमान था इसलिए वो सूरत हाल को आगे ले जाता था। ठीक यही चाल इसराइल इस वक्त चल रहा है। नाज़रीन, फ़लस्तीन में मौजूदा हालात बहुत ख़राब हैं। वहाँ पावर प्लांट्स बंद हैं, पानी बंद है, रोज़ाना 20 घंटे की लोड शेडिंग होती है, यानी दिन में सिर्फ 4 घंटे लाइट आती है और ना ही उन्हें पानी मुयस्सर है, जिसकी वजह से कारोबार तबाह हो चुके हैं। अब अमेरिका और दूसरे यूरोपीय ममालिक करने ये जा रहे हैं कि महमूद अब्बास क्योंकि इस वक्त सऊदी अरब के ज़ेरे असर हैं, तो उनको भी इस्तेमाल करते हुए कहा जाएगा कि आपको एक पैकेज देते हैं, पैसा देते हैं और आपकी तामीरात करते हैं वगैरह वगैरह। बस आप हमारे साथ अमन मुआहदा कर लें। उसके बाद मीडिया के ज़रिए सारी दुनिया में इस मुआहदे की कामयाबी का ढंढोरा पीटा जाएगा ताकि पाकिस्तान समेत सारे ममालिक इनको तस्लीम करें। आम फ़लस्तीनी अवाम कश्मीर के अवाम के साथ खड़े होते हैं, जबकि महमूद अब्बास मोदी का यार बनकर उसके साथ खड़ा होता है। ये एक खुला धोखा, साजिश या चाल है जो असल मसले से तवज्जो हटाने के लिए है। भारत में भी इस वक्त ऐसा ही हो रहा है।
وہاں پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور ان کے علاوہ فوجی جنرل بپن راوت بھی کہہ رہے ہیں کہ چین کے ساتھ ہماری جنگ ہونے والی ہے، ہم پاکستان کو بھی اس جنگ میں دھکیلیں گے۔ لیکن اس کے بالکل برعکس بھارت کے میڈیا پر پچھلے 70 دنوں سے صرف سشانت سنگھ راجپوت کی خبریں چل رہی ہیں۔ یہاں بھارت کی پالیسی یہ ہے کہ اندر خاتے جنگ کی تیاری کی جائے، اور آرٹیکلز کے ذریعے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان سیاچن پر قبضہ کرنے والا ہے اور چین DBO سیکٹر کی طرف سے آ رہا ہے۔ اتنے گمبھیر معاملات میں بھی میڈیا کے ذریعے دھوکہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسرائیل اور بھارت دونوں کی پالیسی ایک ہی ہے۔ اصل میں یہ ٹیمپل ماؤنٹ بنانا چاہتے ہیں جن کے معاملات چل رہے ہیں، جو سب کچھ اردن کے قبضے میں ہے۔ اردن کا صرف نام ہے، بنیادی طور پر اس کو سعودی عرب کنٹرول کر رہا ہے۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سعودی عرب کے ساتھ معاملات طے کیے جائیں اور کسی طرح اقصیٰ کا کنٹرول اسرائیل کو دے دیا جائے، اور اگر ایسا کر دیا گیا تو ٹیمپل ماؤنٹ آسانی سے بن جائے گا۔ ناظرین، امریکہ چال بازی سے پیچھے بیٹھ کر آسٹریلیا، ویتنام، تائیوان، بھارت اور جاپان کو چین کے خلاف بطور مہرہ استعمال کر رہا ہے، تاکہ جب اس کے ان اتحادیوں کی طاقت ختم ہو جائے تو پھر دوسری جنگ عظیم کی طرح یورپ کا ساتھ ملاتے ہوئے ساری کامیابی اپنے نام کر لے۔ امریکی تاریخ دان نے 10 برس پہلے اپنی رپورٹ میں مغرب اور امریکہ کو خبردار کیا تھا کہ تم لوگ ایک ایسے سمندر کو نظر انداز کر رہے ہو جو بہت جلد توانائی، دفاعی، تجارتی مقاصد کے لیے انتہائی اہمیت اختیار کرنے جا رہا ہے، اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ تم نے بحر ہند جیسے اہم جیوگرافک اوشن کے گرد سینٹرل ایشیا اور افریقہ میں وجود میں آنے والے نئے ممالک اور وہاں چین کے بڑھتے ہوئے اثرات کو نظر انداز کر رکھا ہے۔ دنیا بھر کے دفاعی اور سمندری ماہرین نے تیسرے بڑے سمندر جو بحر ہند کو ایشیا، افریقہ اور آسٹریلیا سے ملاتا ہے کو جنگ کا میدان قرار دیا ہے۔ رابرٹ کپلان کی رپورٹ کے مطابق بحر ہند سے تیل کی تجارت کا موجودہ حجم 80% ہے۔ امریکہ، بھارت اور اپنے دیگر اتحادیوں کے ساتھ مل کر چین کو متحارب بنا کر اپنے مقاصد پورے کر رہا ہے، کیونکہ ان ممالک کی مستقبل کی توانائی کی تمام ضروریات کا یہی روٹ ہے جو دنیا کے تمام سمندروں کا تقریباً 5واں حصہ ہے۔ ایک امریکی رپورٹ کے مطابق 2018 تک چین کی 84% تجارت آبنائے ملاقہ کے ذریعے کی جاتی تھی، اور امریکہ چال بازی سے پیچھے بیٹھ کر آسٹریلیا، ویتنام، تائیوان، بھارت اور جاپان کو چین کے خلاف بطور مہرہ استعمال کرنا چاہتا ہے۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کر لیں۔